फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके लिए जो आपका इकोनॉमिक्स है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपका प्री बोर्ड पेपर है, क्योंकि एमपी बोर्ड में आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। एमपी बोर्ड में बहुत सारी स्कूल्स अब क्या कर रही हैं, प्री बोर्ड पेपर करा रही हैं। तो वही मैं आपके लिए एक पेपर लेके आ गया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा का, जो अभी हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रथम प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके लिए बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले आपका सही विकल्प आ जाता है। तो पहला प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपका रहा है ऑब्जेक्टिव वाला। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, उपयोगिता का संबंध होता है। उपयोगिता का संबंध होता है। तीसरा है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता होती है। चौथा है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। पांचवा है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। छठा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है। अब इसके बाद आपका आ जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, तो अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा हमारा था उत्पादन फलन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं। तो अभी आप लोग है ना, इनको क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है, क्योंकि बहुत सारी स्कूल, जैसे छिंदवाड़ा में जो एक्सेलेंस स्कूल है वो अपना प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर ले रही है, तो वहीं का पेपर है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तन लागत हो जाती है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने रहा कि पूर्ण विद्युता की दशा में क्रेताओं विद्युतों की संख्या होती है। फिर इसके बाद आपका आता है पाँचवा, छठवां और सातवां। बेहद इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। इससे आपकी 8वां नंबर होगा, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ये आपके लिए मॉडल पेपर ही है ना। तो आप इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर लीजिए। अब ये सही जोड़ी आपका रहा, तो यहाँ से आप सही जोड़ी कर लीजिए। मैं आपको सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी इंग्लिश भी करा दूंगा। फिर आता है आपका एक वाक्य में उत्तर। तो जीडीपी का पूरा नाम लिखना आपको, ठीक है ना। फिर जीएनपी आ जाता है आपका। एसबीआई का पूरा नाम लिखना है। आरबीआई का लिखना है। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होता है। ठीक है, इसके बाद आपका सतत आ जाता है, सतसत। फिर आपके आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 2 नंबर वाले प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आप इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। तो पहला आ जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उपयोगिता का अर्थ लिखिए, उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है पूर्ण उपयोगिता का अर्थ, अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं, बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है, समान मूल्य क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जाता है कि अल्पाधिकार का अर्थ लिखिए, अथवा अल्पाधिकार बाजार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। राष्ट्रीय आय का अर्थ अथवा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। मुद्रा का अर्थ, इसके अथवा में बैंक किसे कहते हैं। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सरकारी बजट किसे कहते हैं, अथवा सरकारी बजट के 2 उद्देश्य लिखिए। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन का अर्थ लिखिए। ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। 3 नंबर और 4 नंबर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।